कि अल्लाह पाक हमें ऐसे तुमने हफ्सा को बहू बनाना है? शर से बचा के रखे। शादी से पहले ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी अब देखो ना, बज़ाहिर खानदानी लड़की लगती है और किरदार कितना हफ्सा गायनी के हॉस्पिटल में वो किसी की बेटी। ये साबित करने के लिए तो सबूत चाहिए ना। मैं ऐसी के बारे में इतनी गिरी हुई बात कैसे कर सकती है? वो मेरी होने कैसे हम्माद को खाई में गिरने दूं? होने वाली बहू है। अब वो दौर नहीं रहा कि बगैर अल्लाह पाक से पनाह मांगनी चाहिए, सबूत की बात की जाए। मुझे मालूम है आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। हर किसी और की सजा किसी को देना मुनासिब नहीं है। मगर मुझे आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है। मैं शायद उस दिन ज्यादा बोल गया था। तुम्हें बार बार सॉरी कहने की जरूरत नहीं। मैं हफ्सा की वजह से उस दिन बहुत परेशान था, इसलिए तुम्हें काफी कुछ कह दिया। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूंगा, तुम शायद माइंड भी करो, तुम उस फैमिली में कैसे पैदा हो गई? आप मुझसे नाराज नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे ये पकड़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। सुने, हाँ सुन रहा। सारा दिन मैं आपका इंतजार करती रही, कहाँ रह गए थे? कोई जरूरी काम था, कहाँ थे? क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? बता दो, सस्पेंस क्या डाल रखा है तुमने? हुआ है कुछ, बताती हूँ आपको, एक मिनट ठहरे। नवाबशाह रखा हुआ है क्या? हाँ? डिफेंस का नाम? कैसी गुन्नी मिसनी निकली दोनों वहां पे। अरे डिफेंस में वो देखे, उस शाह से वो देखे,
खबरदार, मेरी बच्चियों का नाम लिया तुमने। मिसाल के तौर पे भी मेरी बच्चियों का। यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है, जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है, जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है, जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है, जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है
और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है
जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है, जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है, जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है, जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है।
डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है।
तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है, जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है, जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है।
उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाज़मीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाज़मीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाज़मीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाज़मीन गुजरती है जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाज़मीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाज़मीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाज़मीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है।
इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाजमीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बताते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक है। डॉक्टर शाजमीन से कहते हैं कि हफ्सा को तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ अंदरूनी समस्याएं दिख रही हैं। शाजमीन यह सुनकर सन्न रह जाती है। कहानी का अंत तब होता है जब घबराई हुई शाजिया अस्पताल पहुंचती है और अपनी बेटी का हाल पूछती है। हफ्सा की इस अचानक बीमारी और डॉक्टर की रहस्यमय रिपोर्ट ने माहौल को और भी गंभीर और यह कहानी एक तनावपूर्ण रात की है जहां दो अलग अलग परिवार आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। घटनाक्रम की शुरुआत रूबी नाम की महिला की बिगड़ती तबीयत से होती है। उसका शुगर लेवल अचानक बहुत बढ़ गया है और घर में जरूरी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर की चेतावनी के अनुसार दवा न मिलना रूबी के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। ऑनलाइन राइडर न मिलने के कारण घर की सहायिका खुद ही इतनी देर रात को बाहर जाकर दवा लाने का फैसला करती है ताकि रूबी की जान बचाई जा सके। दूसरी ओर हफ्सा नाम की एक युवती है जो रात के इस पहर में ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही है। उसकी मां शाजिया उसे चाय पीने और अकेले बाहर न जाने के लिए टोकती है, लेकिन हफ्सा अपनी मां की चिंताओं को अनसुना कर देती है। वह फोन पर किसी राइडर से मुख्य सड़क पर मिलने की बात करती है और अपनी मां को दिलासा देकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्सा सड़क पर पहुंचती है, अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द उठने लगता है। वह दर्द से इस कदर बेहाल हो जाती है कि उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से शाजमीन गुजरती है जो हफ्सा की पड़ोसी है। हफ्सा की हालत देखकर शाजमीन घबरा जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। हफ्सा दर्द में भी अपनी मां को खबर न करने की विनती करती है, शायद वह उन्हें डराना नहीं चाहती थी। शाजमीन बड़ी सूझबूझ से काम लेती है। वह पहले रूबी के घर के गेट पर दवाइयां छोड़ती है और फिर हफ्सा को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल की ओर भागती है। अस्पताल पहुंचकर शाजमीन राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ रूबी की हालत अब स्थिर है। इसके बाद वह हफ्सा की मां शाजिया को फोन करके अस्पताल आने की सूचना देती है। अस्पताल में डॉक्टर शाजमीन को बताते हैं कि हफ्सा को पेनकिलर दिए गए हैं और वह होश में आ रही है। लेकिन असली मोड़ तब आता है